हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको योगा साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। योग विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के लिए होने वाले योगा एंट्रेंस और योगा के लिए जो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं YCB लेवल 1 लेवल 2 एक्सेट्रा के लिए बहुत उपयोगी है। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि गुरुकुल कांगड़ी, पातंजलि, पुणे यूनिवर्सिटी, BHU, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली आदि में योगा के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं BA, BSc, MA, MSc, PG डिप्लोमा, नेट, डिप्लोमा इन योगा साइंस, इन सभी के लिए, और जो योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम होते हैं YCB लेवल 1 लेवल 2 QCI आदि के लिए ये वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, योगा एंट्रेंस, योगा सर्टिफिकेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले योगा के जो हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 60 तक बताए गए हैं, जिसका की लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है। क्वेश्चन 61 है, तड़ागी मुद्रा का अभ्यास कौन से चक्र को दीप्त करता है? तड़ागी मुद्रा होती है, उसका अभ्यास कौन से चक्र को दीप्त करता है? ऑप्शन है मूलाधार, विशुद्धि, मणिपुर, अनाहत। सही उत्तर है मणिपुर। तड़ागी मुद्रा होती है, उसका अभ्यास करने से मणिपुर जो चक्र है उसको वो उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से निम्न में से किस प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं? उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन से प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन है वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है कफ दोष। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से जो कफ दोष प्रकार के जो दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यभेदी प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सूर्यभेदी प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, यह बुढ़ापे को दूर रखता है, यह वात दोष को नष्ट करता है, यह पेट कृमि को नष्ट करता है, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सूर्यभेदी प्राणायाम के संबंध में जो कथन सत्य यहाँ पे हैं, ये सभी तीनों कथन सत्य हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम जो होता है ये बुढ़ापे को दूर रखता है, यह वात दोष को नष्ट करता है और यह पेट कृमि को नष्ट करता है। ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसिनी मुद्रा का अभ्यास कौन से चक्र को उद्दीप्त करता है? पसनी मुद्रा जो होती है उसका अभ्यास कौन से चक्र को उद्दीप्त करता है? ऑप्शन है मूलाधार, स्वादिष्ठान, विशुद्धि। मूलाधार कौमा विशुद्धि। सही उत्तर है मूलाधार कौमा विशुद्धि। पासनी मुद्रा का अभ्यास जो होता है ये मूलाधार और विशुद्धि जो चक्र होते हैं उनको उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु तत्व से संबंधित ज्ञानेंद्रिय है। वायु तत्व से संबंधित ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? ऑप्शन है कान, नेत्र, त्वचा, नाक। सही उत्तर है त्वचा। वायु तत्व से संबंधित जो ज्ञानेंद्रिय है वो है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बतलाए गए हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंगों के बारे में जानकारी दी गई है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। सही उत्तर है 8। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के 8 अंग बतलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के कितने भेद बताए गए हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के कितने भेद बतलाए गए हैं? ऑप्शन है 4, 2, 6, 3। सही उत्तर है 2। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के 2 भेद बतलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालंधर बंद का अभ्यास निम्न में से कौन से चक्र को उद्दीप्त करता है? जालंधर बंद होता है, उसका अभ्यास कौन से चक्र को उद्दीप्त करता है? ऑप्शन है मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र। सही उत्तर है विशुद्धि चक्र। जालंधर बंद का अभ्यास जो होता है ये विशुद्धि चक्र जो चक्र होता है उसको उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड्डयन बंद का अभ्यास निम्न में से कौन से चक्र को उद्दीप्त करता है? उड्डयन जो बंद है इसका अभ्यास कौन से चक्र को उद्दीप्त करता है? ऑप्शन है मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। सही उत्तर है मणिपुर चक्र। उद्यान बंद का अभ्यास मणिपुर चक्र जो चक्र होता है उसको उद्दीप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुद्रा का अन्य नाम पृथ्वी सामक मुद्रा भी है? ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसका जो अन्य नाम है, दूसरा नाम है वो पृथ्वी सामक मुद्रा भी है? ऑप्शन है वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा,
अपान मुद्रा, शंख मुद्रा, सही उत्तर है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा का अन्य नाम पृथ्वी सामक मुद्रा भी है। सूर्य मुद्रा जो होता है इसका जो अन्य नाम है ये पृथ्वी सामक मुद्रा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों में किस वायु को मध्य सांस कहा गया है? उपनिषदों में किस वायु को मध्य सांस कहा गया है? ऑप्शन है अपान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु, समान वायु। सही उत्तर है समान वायु। उपनिषदों में समान वायु को मध्य सांस कहा गया है। समान वायु जो वायु है इसको उपनिषदों में मध्य सांस कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक, कान और गले के विकारों को दूर करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? नाक, कान और गले के विकारों को दूर करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? ऑप्शन है पद्मासन, मकरासन, ताड़ासन, सिंहासन। सही उत्तर है सिंहासन। नाक, कान और गले के विकारों को दूर करने के लिए सिंहासन जो आसन है ये उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह आसन के अभ्यास के दौरान कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? सिंह आसन के अभ्यास के दौरान कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है तड़ागी, सांभवी, भुजंगनी, मंडूकी। सही उत्तर है सांभवी। सिंह आसन के अभ्यास के दौरान सांभवी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। जब सिंह आसन का अभ्यास करते हैं तो उसके दौरान सांभवी जो मुद्रा है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरंड संहिता का चतुर्थ अध्याय है। गिरंड संहिता का चतुर्थ अध्याय कौन सा है? ऑप्शन है मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। सही उत्तर है प्रत्याहार। गिरंड संहिता का चतुर्थ अध्याय प्रत्याहार है। गिरंड संहिता का जो चौथा अध्याय है वो प्रत्याहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन के निरंतर अभ्यास से आयु बढ़ती है? ऐसा कौन सा आसन है जिसके निरंतर अभ्यास से आयु बढ़ती है? ऑप्शन है गौमुखासन, मकरासन, कागासन, कूर्मासन। सही उत्तर है कूर्मासन। कूर्मासन वो आसन होता है जिसके निरंतर अभ्यास से आयु बढ़ती है। कूर्मासन आसन के निरंतर अभ्यास करने से आयु बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आसन रक्त शोधक है? ऐसा कौन सा आसन है जो कि रक्त शोधक है? ऑप्शन है शलभासन, गौमुखासन, मयूरासन, मंडूकासन। सही उत्तर है मयूरासन। मयूरासन वो आसन है जो कि रक्त शोधक है। रक्त शोधक जो आसन होता है वो मयूरासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफ रोगों के निदान के लिए कौन सी क्रिया लाभदायक है? कफ रोगों के निदान के लिए कौन सी क्रिया लाभदायक होती है? ऑप्शन है धौती, वस्ती, त्राटक, नेति। सही उत्तर है धौती। कफ रोगों के निदान के लिए धौती जो क्रिया है वो लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याहार का अभ्यास मनुष्य को करता है। प्रत्याहार का अभ्यास मनुष्य को करता है। ऑप्शन है अंतर्मुखी से बहिर्मुखी, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी, अंतर्मुखी से उभयमुखी, बहिर्मुखी से उभयमुखी। सही उत्तर है बहिर्मुखी से अंतर्मुखी। प्रत्याहार का अभ्यास मनुष्य को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणायाम का वर्णन घेरन संहिता में नहीं मिलता? ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसका वर्णन घेरन संहिता में नहीं मिलता है? ऑप्शन है प्लावनी, मूर्छा, केवली, सहित। सही उत्तर है प्लावनी। प्लावनी वो प्राणायाम है जिसका वर्णन घेरन संहिता में नहीं मिलता। प्लावनी प्राणायाम का वर्णन घेरन संहिता में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणायाम का वर्णन हठयोग प्रदीपिका में नहीं मिलता? ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसका कि वर्णन हठयोग प्रदीपिका में नहीं मिलता है? ऑप्शन है केवली, प्लावनी, मूर्छा, शीतली। सही उत्तर है केवली। केवली वो प्राणायाम है जिसका वर्णन हठयोग प्रदीपिका में नहीं मिलता है। प्लावनी, मूर्छा और शीतली जो प्राणायाम है इनका वर्णन हठयोग प्रदीपिका में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में घटस्थ योग का वर्णन मिलता है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें घटस्थ योग का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है हठयोग प्रदीपिका, हथरत्नावली, घेरन संहिता, शिव संहिता। सही उत्तर है घेरन संहिता। घेरन संहिता जो ग्रंथ है इसमें घटस्थ योग का वर्णन मिलता है। घटस्थ योग जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। घटस्थ योग इसका वर्णन घेरन संहिता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलबंध के अभ्यास से डैश वायु और डैश वायु एक होने लगती है। ऑप्शन दे रखे हैं अपान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, वायान वायु, प्राणवायु, प्राणवायु, उदान वायु। सही उत्तर है अयान, अपान वायु, प्राणवायु। मूलबंध के अभ्यास से अपान वायु और प्राणवायु एक होने लगती है। जो मूलबंध होता है इसके अभ्यास से अपान वायु और जो प्राण वायु होती है ये एक होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? शिव संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है 5, 6, 8, 11। सही उत्तर है 11। शिव संहिता में 11 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्राओं का अभ्यास मनुष्य को ले जाता है।
मुद्राओं का अभ्यास मनुष्य को किस ओर ले जाता है? ऑप्शन है प्रत्याहार की ओर, ध्यान की ओर, धारणा की ओर, समाधि की ओर। सही उत्तर है प्रत्याहार की ओर। मुद्राओं का अभ्यास मनुष्य को प्रत्याहार की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं। हथ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार कितने हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। सही उत्तर है 4। हथ रत्नावली के अनुसार महायोग के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगाभ्यास शुरू करने के लिए कौन सी ऋतु उत्तम मानी जाती है? योगाभ्यास शुरू करने के लिए ऐसी कौन सी ऋतु है जिसको उत्तम माना जाता है? ऑप्शन है शरद और बसंत, शरद और हेमंत, हेमंत और बसंत, शिशिर और हेमंत। सही उत्तर है शरद और बसंत। योगाभ्यास शुरू करने के लिए जो शरद और बसंत ऋतु है इसको उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवात्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? जीवात्मा की जो 4 अवस्थाएं हैं इनका वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन है छांदोग्य, केन, ईशावास्य, मांडुक्य। सही उत्तर है मांडुक्य। जीवात्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादानुसंधान की कौन सी अवस्था सर्वोच्च अवस्था कहलाती है? नादानुसंधान की कौन सी अवस्था सर्वोच्च अवस्था कहलाती है? ऑप्शन है परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था, घटावस्था, आरंभावस्था। सही उत्तर है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था नादानुसंधान की सर्वोच्च अवस्था कहलाती है। निष्पत्ति अवस्था जो होती है ये नादानुसंधान की सर्वोच्च अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों के लिए कौन सी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है? बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों के लिए कौन सी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ होती है? ऑप्शन है ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। सही उत्तर है ज्ञान मुद्रा। बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों के लिए जो प्राण ज्ञान मुद्रा है ये मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान मुद्रा की जो मुद्रा होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मुद्रा शरीर में रक्त संचार को प्रभावी बनाती है? ऐसी कौन सी मुद्रा है जो कि शरीर में रक्त संचार को प्रभावी बनाती है? ऑप्शन है शून्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा। सही उत्तर है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा वो मुद्रा है जो कि शरीर में रक्त संचार को प्रभावी बनाती है। प्राण मुद्रा का निरंतर अभ्यास करने से जो मनुष्य का शरीर है इसमें रक्त संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है। इस वीडियो में योग विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की जानकारी दी गई है जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज के लिए होने वाले योग एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, BHU बनारस, पुणे यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटीज के लिए जो योगा एंट्रेंस और सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटीज के लिए होने वाले योगा एंट्रेंस एग्जाम और सर्टिफिकेशन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।